नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो मैं आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न लेकर आया हूँ। ठीक है, इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जांच सकते हो। ठीक है, कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है। तो ये 25 प्रश्न है, आपको देखना है कि आप इनमें से कितने का सही आंसर दे पाते हो। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन होगा कि राजस्थान में जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सीकर में, झुंझुनू में, चाकसू में या करौली में? अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि राजस्थान में जीण माता का मंदिर है सीकर में। ठीक है, सीकर जिले में है जीण माता का मंदिर। क्वेश्चन नंबर 2 होगा कि राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? गोगा जी की, तेजा जी की, रामदेव जी की या पाबू जी की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पाबू जी की। ठीक है, आपको इसका आंसर पता था तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, पाबू जी ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, राजस्थान में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, ढाई दिन के झोंपड़े का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, गुलाब खां का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, गुलाब खां का मकबरा कहाँ पे है? अजमेर में, बयाना, जोधपुर या मेड़ता में? तो गुलाब खां का मकबरा है जोधपुर में। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली में पशु पक्षियों को विशेष स्थान मिला है? किशनगढ़ शैली में, नाथद्वारा शैली में, अलवर शैली में या बूंदी शैली में? तो इसका सही आंसर होगा भाई उस ऑप्शन डी, बूंदी शैली में। ठीक है, बूंदी शैली में पशु पक्षियों का विशेष स्थान मिला है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कल्हड़, ठीक है, गोविंद प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय या हम्मीरदेव? तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था गोविंद प्रथम। ठीक है, ध्यान रखना। हरिकेली नाटक के रचिता थे? ऑप्शन बी, विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, हरिकेली नाटक के रचिता थे विग्रहराज चतुर्थ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से अगर आपको 15 का भी क्वेश्चन का सही आंसर पता होगा ना तो आपकी अच्छी खासी तैयारी चल रही है। ठीक है, ध्यान रखना, अपने काउंट करते चले जाना कि आपको कितने क्वेश्चनों का सही आंसर पता है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने कितने का सही आंसर बताया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यह प्रसिद्ध स्थान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? श्री गंगानगर में, उदयपुर में, हनुमानगढ़ में या बीकानेर में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण के दौरान बनाए गए मत्स्य संघ में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत शामिल नहीं हुई थी? ठीक है, ऑप्शन ए अलवर रियासत, धौलपुर रियासत, किशनगढ़ या भरतपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किशनगढ़ रियासत। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? ऑप्शन ए अग्निकुंड, आकाश से, सूर्य से या चंद्रमा से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अग्निकुंड से। ठीक है, उनका मानना था कि जो राजपूत हैं अग्नि के कुंड से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? आपका क्वेश्चन नंबर 11 होगा कि राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? ईश्वरी सिंह को, गोपाल दास को, राणा कुंभा को या राणा उदय सिंह को? तो इसका सही आंसर होगा या ऑप्शन सी, राणा कुंभा को। ठीक है, राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। ओके, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हल्दी घाटी के युद्ध 1576 को हुआ था। ठीक है, और ये तीनों गलत हैं। ठीक है, कैसे कैसे कि जो 1527 में तो आपका खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1527 में। और उत्तरायण का युद्ध हुआ था आपका 1191 में। ठीक है, और 1517 में आपका खातौली का युद्ध हुआ था। ठीक है, इनको ध्यान रखना। ठीक है, और खानवा का युद्ध 1527 में। ठीक है, दिलवाड़ा में स्थित आदिनाथ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बघेल राजा ने, संप्रति ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या बिमल शाह वैश्य ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिमल शाह वैश्य ने। ठीक है, ध्यान रखना।
क्वेश्चन नंबर 14, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी, अलवर में। ठीक है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? अलवर में, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15, स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? ऑप्शन डी, जालोर के किले को कहते हैं स्वर्णगिरी। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16, दयाल दासरी ख्यात में निम्नलिखित में से किस रियासत के शासकों का वर्णन है? ऑप्शन ए, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या जयपुर। तो दयाल दासरी ख्यात में किन रियासतों के शासकों का वर्णन है? बीकानेर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, वर्धा में राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? ऑप्शन ए, विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा नाम किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है? तो रूपबास, बेंगू, बाणसुर या बिजोलिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रूपबास। ठीक है, रूपबास किसान आंदोलन से नहीं जुड़ा है, जबकि बेंगू, बाणसुर, ये बिजोलिया तीनों किसान आंदोलन है। ठीक है, किसान आंदोलनों के नाम है ये तीनों, बल्कि रूपबास नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19, लीला मोरिया संस्कार आदिवासियों की किस प्रथा से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन सी, विवाह प्रथा से। ठीक है, ध्यान रखना, विवाह प्रथा से। क्वेश्चन नंबर 20, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नृत्य क्या है? तो इसका लोक नृत्य है गवरी। ठीक है, गवरी नृत्य है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नृत्य है गवरी। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21, आजम छपाई का संबंध किस स्थान से है? ऑप्शन ए, चित्तौड़गढ़ से। ठीक है, आजम छपाई का संबंध किस स्थान से? चित्तौड़गढ़ से। आपको अगर इन क्वेश्चनों का आंसर पता है ना, तो कसम से आपकी जो पढ़ाई है ना, वास्तव में बेहतर चल रही है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजम छपाई का संबंध किस स्थान से? चित्तौड़गढ़ से। ठीक है, धन्यवाद। मैंने अभी धन्यवाद कह दिया, सॉरी। हाँ, ठीक है, धन्यवाद, ध्यान रखना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जैसमंद झील। ठीक है, सांबर झील, पंचपंद्रा झील, काबोद झील, ये खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, जैसमंद झील मीठे पानी की झील है, और ये उदयपुर जिले में है। ठीक है, ध्यान रखना। दर्रा वन्य अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोटा में। ठीक है, दर्रा वन्य अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? कोटा जिले में है। ठीक है, ध्यान रखना। दोस्तों, मैं आपके लिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तो ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप तो बस क्वेश्चनों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, और आंसर को ध्यान दीजिए। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चनों को अच्छे से कवर कीजिए, और आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खिजड़ी। ठीक है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है खिजड़ी, और इसका तो पता होगा आपको, काफ़ी सरल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बम नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का है? वो है भरतपुर। ठीक है, भरतपुर जिला है राजस्थान का, और बम नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का है? भरतपुर का। ठीक है, ध्यान रखना। तो दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता हूँ। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, हो सके तो, कि आपको कितने क्वेश्चनों का सही आंसर पता था। धन्यवाद।